હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ધોરણ 8 હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે ભાગ 3 સ્વાધ્યાયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। મિત્રો, આપ આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો, લાઈક કરી લેશો। प्रश्न 1 अ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। 1. डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक ने समुद्र तट पर पक्षी की उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। इस घटना के प्रभाव से उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 2. डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। 3. भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विकासशील देश है। भारत की बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, जो मानसून पर आधार रखती है। इन कारण से भारत विकासशील देश है। 4. हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है, कैसे। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये युवाधन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। 5. भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों। भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना ही बड़ी चुनौती है। प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1. डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली। तो कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर समुद्र तट पर पक्षी के उड़ने का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर से विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। 2. डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया। डॉक्टर कलाम के विचार से कॉलेज तक की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों के साथ संपर्क कायम करने हेतु अंग्रेजी का ज्ञान भी आवश्यक है। 3. लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेरे जीवन का लक्ष्य वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करना है, इसलिए मैं विज्ञान की पुस्तकें ध्यान से पढ़ता हूँ। अन्य पुस्तकें भी पुस्तकालय से पढ़ता हूँ और छोटे छोटे प्रयोग भी करता रहता हूँ। 4. सेना में महिलाओं का बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में महिलाओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। नेता शिक्षित होने से देश में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। शिक्षित नेता के कारण पारदर्शी कार्य होंगे। गरीबों के उत्थान के लिए भी कार्य करने होंगे। 5. पढ़ने के बजाय देखा हुआ ज़्यादा यह याद रह जाता है, क्यों। देखे हुए दृश्य का चित्र जो का त्यों मस्तिष्क में अंकित हो जाता है, लेकिन पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो हमारे यथार्थ में होती है। अतः पढ़े हुए से ज़्यादा देखा हुआ बहुत ही अच्छे से याद रहता है। प्रश्न 2 अ निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 1. अड़चन तो अटकाव। वाक्य बनेगा, मेहता जी हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं। 2. आपदा तो मुसीबत। वाक्य, अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना चाहिए। 3. प्रवासी तो मुसाफिर। वाक्य, कल रेलवे स्टेशन पर बहुत सारे मुसाफिर थे। 4. प्रयास तो प्रयत्न। वाक्य, हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए। 5. उत्थान तो विकासशील। वाक्य, भारत एक विकासशील देश है। 6. ऋण तो कर्ज। वाक्य, हमें समय रहते ही कर्ज चुका देना चाहिए। प्रश्न 2 ब निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए उचित शब्द
लिखिए। 1. माँ की भाषा से संबंधित तो मातृभाषा। 2. राष्ट्र से संबंधित तो राष्ट्रीय। भारत से संबंधित तो भारतीय। राजनीति करने वाला तो राजनीतिज्ञ। 5. शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जिसकी आर पार देखा जा सके पारदर्शक। समर या युद्ध से संबंधित सामरिक। प्रश्न 3 अ हमारे राष्ट्र के विकास के लिए इनका योगदान लिखिए। किसान, वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। खाद्य फसलों और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के जीवन रक्त है। मजदूर, एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है। समाज, देश, समस्या और उद्योग में श्रमिक को अहम भूमिका है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जाती। 3. सैनिक, सीमा पर लड़ते लड़ते सैनिक देश के लिए अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिया। इसके बाद भी शहीद परिवारों में देश के लिए प्रेम कम नहीं होता। सैनिक का पुत्र भी देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहता है। 4. शिक्षक, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बनाए रखने के लिए आज भी आवश्यकता बन गई है। हमारे शिक्षकों को समाज निर्माण में योगदान देना चाहिए। देश की अखंडता एवं एकता बनी रहनी चाहिए। शिक्षक देश के अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकता है। महिलाएं वर्तमान में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्य में लगी है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है। प्रश्न 3 ब, मेरी यादगार घटना, इस विषय पर 10 से 12 वाक्यों में आपके जीवन की विशेष घटना लिखिए। गर्मी की छुट्टियां थी। मैं अपने गांव गया हुआ था। गांव के पास नदी थी। मेरा बड़ा भाई अच्छा तैराक था। मैं भी नदी में तैरना चाहता था, लेकिन डरता था। मेरा भाई मुझे नदी किनारे ले गया और बातें करने लगा। इस बीच उसने मुझे धक्का दिया और मैं नदी में जा गिरा। डूबने के डर से मेरे हाथ पांव चलने लगे और मैं किनारे तक आ गया। भाई ने कहा, डरते क्यों हो? इसी तरह पानी में हाथ पैर हिलाते रहो, डरो मत, डूबोगे नहीं। डूबने लगोगे तो मैं बचा लूँगा। बस फिर क्या था, मैं निडर होकर पानी में हाथ पैर हिलाता रहा एवं इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगाता रहा। उसी दिन से मुझे तैरना आ गया। बचपन की यह घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। મિત્રો, આ ઘટના નમૂનારૂપ છે। આવી બીજી કોઈ પણ તમારા જીવનની ઘટના યાદગાર હોય તો તમે લખી શકો છો। प्रश्न 4, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर योग्य शीर्षक दीजिए। दीपू सुबह सुबह सैर करने जा रहा था। वह रेल लाइन के किनारे जा रहा था। लड़के ने देखा कि एक जगह से रेल लाइन उखड़ी हुई है, उससे रेल दुर्घटना हो सकती है। दीपू ने उसे ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन छोटा होने के कारण वह ठीक नहीं कर सका। दीपू को सामने से रेल आते हुए दिखाई दे रही थी। दीपू ने दिमाग लगाया और अपनी लाल कमीज उतारकर लहराने लगा। यह देखकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी के रुकने के बाद दीपू ने सारी बात गार्ड को बताई। इस प्रकार सभी यात्रियों की जान बच गई। गार्ड ने दीपू की तारीफ की। गार्ड ने सारी बात सरकार तक पहुंचाई और दीपू को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सीख मिलती है, हमें जीवन में मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम पहचान कर प्रकार लिखिए। मैं इस देश की शान बढ़ाऊंगा तो मैं, स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति है तो हमारे, तुम कब आओगे तो तुम, 4 जैसा करोगे वैसा भरोगे तो वैसा, 5 वह स्वयं इस संगीत की स्रोत थी तो वह,
प्रश्न 5 ब सर्वनाम का योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मेरी किताब है। 2 सानिया ने तुम्हें बुलाया है। 3 यह तुम्हारा भाई है, मैं वह नहीं जानता। 4 लगता है मेरी यह बात अच्छी नहीं लगती। 5 यह किसने किया। प्रश्न 5 का नीचे दिए गए सर्वनामिक शब्दों का उपयोग कर वाक्य बनाइए। कौन, तो वह कौन खड़ा है। जो तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। 3 वे बहुत अच्छे लोग हैं। 4 इन्हें अच्छे से समझाना होगा। 5 स्वयं, मैं स्वयं पढ़ाई कर लूँगा। प्रश्न 6 निम्नलिखित परिच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विराम चिन्ह यहाँ आप देख लीजिएगा। प्रश्न 7 अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे, सोचिए और सवाल यहाँ लिखिए। सवाल पहला, हम अभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में क्यों नहीं आए। सवाल 2, हमारे देश में गरीब और अमीरी की खाई क्यों बढ़ रही है। 3 देश में महंगाई इतनी क्यों बढ़ी है। सवाल 4 विदेशी बैंकों से काला धन भारत कब आएगा। सवाल 5 किसानों के लिए आप कौन सी योजना लाएंगे। सवाल 6 शिक्षा में हमारा देश क्यों पिछड़ा हुआ है। सवाल 7 युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। सवाल 8 पानी की समस्या के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है। प्रश्न 8 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो प्राचीन काल से ही परीक्षा की परंपरा चली आ रही है। तो परीक्षाની परंपरा प्राचीन समयથી ચાલી આવે છે। જેમ જેમ ટેસ્ટ નજીક આવે છે તેમ તેમ હૃદયના ધબકારા ઝડપી થાય છે। દરેક કામમાં ઉતાવળ રહે છે। પરીક્ષાઓ આપણને દુશ્મન જેવી લાગે છે। ચિંતાના કારણે વિદ્યાર્થીઓને રાત્રે ઊંઘ આવતી નથી। હૃદય ખૂબ જ બેચેન રહે છે। ચિંતાઓ યથાવત છે। ઊંઘમાં દરેક સમયે નકલ અને પુસ્તકોના સપના આવતા રહે છે। અહીં હંમેશા એક ડર રહે છે કે કોઈ વિષયમાં કોઈ કમી ન રહે। વિદ્યાર્થી માનસિક તણાવમાં રહે છે। જેમને પૂરી તૈયારી હોય છે તેઓ તણાવ મુક્ત રહે છે। બાળકો વિચારે છે કે કદાચ આ પરીક્ષાઓ ન હોત તો જીવન કેટલું સરળ અને સુખી હોત। અહીંયા સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો। આભાર, ધન્યવાદ।